हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 में क्या दे रखा है? तो प्रश्नावली 1.5 में एका अधिकरण विधि के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस विधि के बारे में नॉलेज ले लेना है। उसके बाद क्या है, इनके क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि में जो मुख्य बातें हैं, जो याद रखने वाली बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, 32 गुणा 38 लिख रहा हूं। ठीक है, 32 गुणा 38 लिख रहा हूं। चलिए देखते हैं कि इस विधि में क्या है, क्या हमें याद रखना है, क्या हमें ध्यान देना है। उन बातों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा उन प्रश्नों को हल किया जाता है जिसके इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, तो अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो शेष संख्या है, बाकी जो भी संख्या रहे पीछे, वो क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एका अधिकरण विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, दो चीज याद रखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अंकों के जो इकाई का योग है वो आपका 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 दे रखा है, यहाँ पर हमारा 8 दे रखा है, और 8 और 2 कितना हो जाता है, तो 10 हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा क्या है, इकाई को छोड़कर अगर दूसरा संख्या को देखा जाए तो दोनों संख्या आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है, आपका 3 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एका अधिकरण विधि से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या है, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, जो प्रश्नावली में क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं आपको बना करके बताता हूं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है पार्ट में। ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा, बाकी क्वेश्चन क्या है आप स्वयं करेंगे। आपको सिखा दिया जाएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बाकी क्वेश्चन को स्वयं हल करना है। यदि इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, गुरुजी इस क्वेश्चन को आप समझा दीजिए। हम क्या करेंगे, आपके लिए शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, हम लोग उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली जो 5.1 है उनके पहला प्रश्न को उठाते हैं। और पहला वाला जो प्रश्न कितना दे रखा है, तो पहला वाला प्रश्न दे रखा है आपका 13 गुणा 17 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 गुणा 17 दे रखा है। चलिए ये क्या है, हमारा 2 अंक वाला प्रश्न है, 2 डिजिट वाला क्या है, हमारा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, इन्हीं छोटे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 3 डिजिट वाला दे रखा है, 3 संख्या वाला दे रखा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। कितना दे रखा है, 13 गुणा 17 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 गुणा 17। ठीक है, और आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है। ठीक है, कर लिया है हमने लाइन। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, बायां पक्ष में हमारा 13 है, दायां पक्ष में कितना है, हमारा 17 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इकाई के अंक को छोड़ देना है, बाकी इधर जो भी संख्या रहे उसमें आपको 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, मैं 1 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है,
और आपको इसी संख्या के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा जो बायां पक्ष है उसमें कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दायां पक्ष को हल करते हैं। दायां पक्ष में आप क्या करेंगे, दोनों के जो इकाई का अंक है उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक कितना है, 3 है, और इधर इकाई का अंक कितना है, 7 है। ठीक है, तो 3 सत्ते कितना हो जाता है, 3 सत्ते हो जाता है 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 कहिए या फिर 7 या 21 कहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, उत्तर लिख लेना है। देखिए बायां भाग में हमारा कितना आया है, तो 2 आया है। दायां भाग में हमारा कितना आया है, तो 21 आया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर क्या होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो चेक करने वाला है, जो एग्जाम लेने वाला है, उसको आप किस प्रकार से समझाएंगे, मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरह से पहला वाला पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उत्तर का क्या लिखेंगे, उत्तर का लिखेंगे बायां भाग लिखेंगे। उत्तर का क्या लिखेंगे, बायां भाग लिख लेंगे। ठीक है, और उत्तर के बाएं भाग लिखने के बाद आपको क्या करना है, इधर हम लोग बाएं भाग में जो भी कार्य किए हैं उसको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इकाई के अंक को छोड़े हैं, दहाई के अंक में क्या किया है, 1 की वृद्धि। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दहाई में 1 अधिक गुणा दहाई करना है। गुणा क्या कर देना है, आपको दहाई का अंक कर देना है। ठीक है, तो दहाई में 1 अधिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 था, 1 में हमने 1 अधिक किया तो कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 में हमने 1 अधिक किया है। ठीक है, और इधर क्या है, उसी 1 का हमने गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 2 हो जाएगा, और ये कितना है, 1। 2 एकम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है, बायां भाग को हल कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको दायां भाग के लिए लिखना है। तो दायां भाग में हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर का दायां भाग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर का दायां भाग। चलिए, उत्तर के दाएं भाग में हमने क्या किया है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर के दाएं भाग में हमने क्या किया है, इकाइयों का गुणा किया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इकाइयों का गुणा। ठीक है, कितना है इकाई, यहाँ इकाई हमारा 3 था, इसका इकाई कितना है, 7 है। ठीक है, तो 3 गुणा 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अब फाइनली आपको उत्तर लिखना है, तो तीसरा वाला पॉइंट दे देना है आपको, और यहाँ पर लिखना है आपका उत्तर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बायां भाग में आया हुआ है उसको लिख देना है, कितना आया है, 2 आया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो दायां वाला भाग में आया है उसको लिख देंगे, कितना आया है, 21 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, 221 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या है, आप इस पहले क्वेश्चन को शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है, जी हाँ गुरुजी, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है, समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हमें हल करना है। इस क्वेश्चन की जगह में क्या है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें और 2 डिजिट वाला करना है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 3 डिजिट वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो 22 गुणा 28 दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 22 गुणा 28 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सूत्र को नहीं मिटाएंगे, सूत्र हमारा लिखा चुका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, देखते जाना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 22 गुणा कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, इस तरह से हल लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, 22 गुणा कितना
28। ठीक है, सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बाएं भाग को हल करते हैं। बाएं भाग में हमारा कितना दे रखा है? 22 दे रखा है, और जहां दायां वाला जो भाग है वहां क्या दे रखा है? हमारा 28 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है? बायां भाग को हल करेंगे तो बाएं भाग के इस इकाई वाले अंक को छोड़ देंगे, दहाई वाला जो अंक है उसमें 1 की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर 2 है, 1 की वृद्धि कर देते हैं तो 3 आता है, और इसी संख्या के साथ हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? दाएं भाग की ओर आते हैं, और दाएं भाग में हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों संख्या के इकाइयों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बायां भाग का जो संख्या है उसका इकाई आपका 2 दे रखा है, दाएं भाग का जो संख्या है उसका इकाई 8 दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो फाइनली हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा बायां भाग, दायां भाग और उत्तर लिख करके बताते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? जो एग्जामिनर है उसको समझाना है। तो क्या करेंगे? उत्तर का बायां भाग हमने यहाँ पर लिख दिया है, और बाएं भाग में क्या करते हैं उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, दहाई में क्या करते हैं? 1 अधिक करते हैं, और दहाई का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो दहाई में 1 अधिक, दहाई हमारा 2 था, 2 में हमने 1 अधिक किया, और क्या किए हैं? इसी दहाई का हमने क्या कर दिया है? गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाता है। यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे, और 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? अब हमारा उत्तर का दायां भाग लिखने की बारी आ जाता है। उत्तर का दायां भाग क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे उत्तर का क्या है? दायां भाग। ठीक है, उत्तर के दाएं भाग में हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों संख्या के क्या है? इकाइयों का गुणा कर देते हैं। इसका गुणा कर देते हैं, तो इकाइयों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें पहला वाला जो संख्या है उसका इकाई कितना दे रखा है? तो 2 दे रखा है। दूसरा वाला जो संख्या है उसका इकाई दे रखा है 8। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइनली उत्तर लिख लेते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो जो बाएं भाग में आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। कितना आया था? तो 6 आया था, और दायां भाग में हमारा कितना आया है? तो 16 आया है। कितना आया है? 16। तो इस प्रकार से क्या है? 616 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है? आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस प्रश्न को आप क्या है? समझ गए होंगे। ठीक है, तो 2 अंक वाला संख्या अब हम लोग नहीं बताएंगे, जो भी दिया है उसको आप क्या करेंगे? इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 3 अंक वाला जो संख्या दिया है, 3 डिजिट वाला जो हमारा संख्या दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है? समझते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर क्या होना चाहिए? मुस्कान होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या कर लेना है? इस क्वेश्चन को फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आगे क्या करते हैं? हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इसको साफ कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद क्या है? मैं आपको क्या है? जो 3 डिजिट वाला अंक वाला संख्या है उसको क्या करते हैं? हल करके बताते हैं। ठीक है, तो क्या है? क्वेश्चन 1 से लेकर के जो 8 तक आपका क्या दे रखा है? 2 डिजिट वाला दे रखा है, और आगे 9 से लेकर के कहां तक दिया है? तो 9 से लेकर के आपको 20 तक दे दिया है, और ये क्या है? हमारा 3 डिजिट वाला अंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, 3 डिजिट वाला है, 9वां वाला क्वेश्चन। तो उसी को हम लोग उठा लेते हैं। 104 गुना कितना है? 106 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन है। 104 गुना कितना है? 104 गुना कितना है? 106 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो क्या है? इकाइयों का अगर जोड़ करें, अंकों का जोड़ करें तो कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो संख्या है वो आपका क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? एकाधिकरण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? इस तरह से हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद एक बार पुनः क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
ठीक है। 104 गुणा कितना है 106, और आपको इस तरह से क्या कर लेना है, लाइन खींच लेना है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है क्या करना है, उत्तर के बाएं भाग को पहले हल कर देते हैं, फिर करेंगे उत्तर का दायां भाग। ठीक है, उत्तर के बायां भाग में कितना दे रखा है, तो 104 दे रखा है, और उत्तर के दायां भाग में कितना दे रखा है, तो 106 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, उत्तर के बायां भाग देखेंगे तो इस इकाई वाला अंक को छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना बच रहा है, यहाँ 10 है, तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना 11, और इसी संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, आप कहेंगे गुरुजी 11 दहम कितना हो जाता है, तो 110 हो जाता है। कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्या है, हमारा बायां भाग हल हो चुका है। अब हम लोग दाएं भाग में आते हैं। दाएं भाग में हम लोग क्या करते हैं, वही इकाइयों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 दे रखा है, यहाँ पर हमारा 6 दे रखा है। ठीक है, तो 4 गुणा 6 लिख लेंगे, और आप लोग बता देंगे कि गुणा करके कि कितना हो जाएगा गुरुजी, 6 चौक कितना हो जाता है, तो 6 चौक 24 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 6 चौक 24। तो फाइनली हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 11024 आ जाएगा। ठीक है, 11024 क्या है, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो सामने वाला है उसको हमें क्या करना है, समझा देना है एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, जैसे हमने पहले लिख रखा था उसी प्रकार हमें क्या लिखना है, फिर से लिख देना है। उत्तर का क्या लिखेंगे हम लोग, बायां भाग लिखेंगे। उत्तर का क्या लिखेंगे, बायां भाग लिखेंगे, और बाएं भाग में हमने क्या किया है, तो दहाई में हमने क्या किया है। ठीक है, दहाई प्लस क्या कर दिए हैं, दहाई प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, हमारा दहाई हो जाएगा। ठीक है, दहाई प्लस कितना है 1, गुणा कितना है हमारा दहाई। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ पर दहाई के स्थान पर कितना है 10 दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे 10 लिख लेंगे, प्लस करके प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। गुणा कितना है 10 है, तो कितना हो जाता है यहाँ पर 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10 110 हो जाएगा। अब क्या है, उत्तर का बायां भाग हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, उत्तर का दायां भाग लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, उत्तर का क्या है, दायां भाग लिख देंगे। क्या लिख देंगे, उत्तर का दायां भाग लिख देंगे, और दाएं भाग में हमने क्या किया है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिख करके बता देंगे। तो दाएं भाग में हमने क्या किया है, तो इकाइयों का क्या कर दिए हैं, इकाइयों का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। इकाइयों का क्या किए हैं, गुणा किए हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं भैया, कितना हो जाएगा, 4 गुणा 6 हो जाएगा, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे क्या है, आगे हम लोग उत्तर लिख लेंगे। उत्तर कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या है, उत्तर के बायां भाग में आया है, कितना आया है 110 आया है, तो हम लोग यहाँ पर 110 लिख लेंगे। ठीक है, और उत्तर के जो दायां भाग में कितना आया है, तो 24 आया है। तो इस प्रकार से कितना हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,024 क्या हो जाता है, हमारा उत्तर आ जाता है। कितना आ जाता है, 11,000 क्या है 24 हमारा क्या है उत्तर आ जाता है। तो एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है, आपने इन 3 डिजिट वाला संख्या को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्वयं से आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने आपको क्या है सिखा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे गुरुजी इस क्वेश्चन को हमें समझा दीजिए। नंबर लिख करके आपको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, पुनः बता देंगे। ठीक है, तो चलिए विदा देते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है, और क्या करना है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए विदा देते हैं। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।